हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न लेंगे और उस एक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल देखेंगे और उससे बनने वाले कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं प्रतिदिन आपको इसी तरह की वीडियो लाती रहूंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, कमलेश्वर को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पर मिला? ए डाक बंगला, बी काली आंधी, सी कितने पाकिस्तान, डी बयान। तो किस पे मिला था? कितने पाकिस्तान में। किस सन में मिला था? 2003 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पे मिला था और सन 2003 ईस्वी में मिला था। ये जो उपन्यास है कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, वो भारत पाक विभाजन और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित है। कितने पाकिस्तान। जब आपको नौकरी मिल जाए तो इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात आई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की। ठीक है, तो चलिए हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, पूरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो साहित्य अकादमी है वो जो पुरस्कार किसको किसको मिलता है? जो मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाएं हैं उनको प्रकाशित जो है सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को ये पुरस्कार दिया जाता है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी दो और जोड़ने के बाद कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहली और साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? सन 1955 ईस्वी में दिया गया था। और ये चलिए हम आपके सामने 1955 से लेकर 2024 तक कितने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं सब एक नजर में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को सन 1995 में मिला था। उनकी किस रचना पर मिला था? वो है हिम तरंगिनी। और उसकी विधा क्या है? तो वो काव्य थे। उसके बाद 56 में किसको मिला था? वासुदेव शरण अग्रवाल को। उनकी रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या है। और उसके बाद 57 में किसको मिला था? आचार्य नरेंद्र देव। इनकी रचना क्या है? बौद्ध धर्म। और किस विधा की रचना है? ये दर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राहुल सांस्कृत्यायन को 1958 में किस पर मिला था? मध्य एशिया का इतिहास, ये जो कि एक इतिहास है। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में मिला था किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय। और ये क्या है? भारतीय संस्कृति पे लिखा हुआ है। ठीक है। और 1960 में किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना थी कला और बूढ़ा चांद। और ये किस कौन सी विधा है? वो काव्य है। यदि ये आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो केवल आपको साहित्य अकादमी ही नहीं, एक अच्छी रचना और रचनाकारों की ज्ञान हो जाएगा, वो भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 1961 में किसको दिया गया? भगवती चरण वर्मा को। उनका जो उपन्यास है भूले बितरे चित्र, वो क्या था? उपन्यास। और 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, वो खाली है। उसके बाद आते हैं हम लोग 63 में। 63 में दिया गया अमृत राय को कलम प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो कि जीवनी थी किसकी? प्रेमचंद की, लिखी गई थी अमृत राय के द्वारा। 1964 में दिया गया अगेय को असे आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लिए, जो कि एक काव्य है। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को दिया गया उनकी जो रचना है रस सिद्धांत, जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ है विवेचना है, इस पे उनको दिया गया। 1966 में दिया गया जैनेन्द्र कुमार को। इनका जो रचना है मुक्तिबोध, ये क्या है? उपन्यास है। यदि कितना यूनिक तरह का प्रश्न है। यदि क्वेश्चन ये पूछे मुक्तिबोध, क्योंकि मुक्तिबोध तो एक कवि भी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम है, तो इसी रचना पर जैनेन्द्र कुमार ने मुक्तिबोध नाम से एक उपन्यास लिखा। और इसी उपन्यास पर 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार को क्या मिल गया? एक पुरस्कार मिल गया। 1967 में देखते हैं हम लोग अमृत लाल नागर, इनकी जो रचना है अमृत अभिष, ये भी क्या है? एक उपन्यास है। हरवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टाने, जो कि क्या है? काव्य है। श्रीलाल शुक्ल को 1959 में उनकी रचना कब आई थी? 1968 में राग दरबारी। और 1959 में ही इनको क्या मिल गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। राग दरबारी क्या है? तो ये एक उपन्यास है। अगला चलते हैं हम लोग। 1970 में रामविलास शर्मा को मिला। और किस रचना पर? निराला की साहित्य साधना, जो कि क्या थी? एक जीवनी। अगला है 1971 में नामोर सिंह को मिला। इनकी जो रचना है कविता के नए प्रतिमान,
ये क्या है? एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। 1972 में किसको मिला? भवानी प्रसाद मिश्र को। किस पे? बुनी हुई रस्सी पर, जो कि क्या है? काव्य है। 1973 में किसको मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इनकी जो रचना है आलोक पर, वो क्या है? एक निबंध, इसी के लिए इनको मिला था। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन, जो कि मिट्टी की बारात के लिए इनको मिला था। मिट्टी की बारात क्या है? तो वो एक काव्य है। 1975 में भीष्म साहनी को मिला था तमस उपन्यास के लिए, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 में तमस आया था और 75 में ही इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये एक उपन्यास है। यशपाल 1976 में मिला था किस रचना के लिए? तो मेरी तेरी उसकी बात, ये क्या है? उपन्यास है। आगे देखते हैं। 1977 में मिला था शमशेर बहादुर सिंह को। इनकी रचना है चूका भी नहीं हूं मैं। ठीक है, चूका भी हूं मैं नहीं, ये जो रचना है इनके लिए, जो कि क्या है? काव्य है। अगला है 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को। किस रचना के लिए? तो उतना वह सूरज है, वो क्या है? काव्य है। ठीक, उसके बाद 1979 में मिला था धूमिल को। किस रचना के लिए? कल सुनना मुझे, वो जो कि क्या है? काव्य है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1980 में किसको मिला? कृष्णा सोबती को मिला, जो कि महिला हैं। इनकी जो रचना थी जिंदगी नामा, वो क्या है? एक उपन्यास है। ये तो नीट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो कृष्णा सोबती को कब मिला था? 80, सोबती 80, तो ऐसे भी आप बैठा के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो किस रचना पे मिला था? जिंदगी नामा। और कौन सी उसकी विधा क्या है? तो वो एक उपन्यास है। त्रिलोचन शास्त्री 1981 ईस्वी में इनको मिला था। किस रचना के लिए? ताप के ताए हुए दिन, जो कि क्या है? काव्य है। 1982 में हरिशंकर परसाई को, जो कि एक व्यंग्यकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी जो रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि क्या है? व्यंग्य है। 1983 में मिला था सरस्वती दयाल सक्सेना को। किस रचना के लिए? खूटियों पर टंगे लोग, जो कि क्या है? काव्य है। 1984 में मिला था रघुवीर सहाय को। किस रचना के लिए? लोग भूल गए हैं, वो एक क्या है? काव्य है। 1985 में किसको मिला था? निर्मल वर्मा को। किस रचना के लिए? कब्बे और काला पानी, जो कि क्या है? कहानी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कब्बे और काला पानी कहानी। कब्बे और काला पानी कहानी किसकी है? पानी क्या होता है? निर्मल होता है, तो इसलिए वो निर्मल वर्मा की है। बिल्कुल कुछ ना कुछ ट्रिक मन में बैठा के रखिए, जिससे आपको याद हो जाए। ऑप्शन देखते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 1986 में किसको मिला? तो 1986 में मिला था केदारनाथ अग्रवाल को। किस रचना के लिए? उनकी पूर्वा के लिए, जो कि क्या है? काव्य है। 1987 में मिला था श्रीकांत वर्मा को। उनकी रचना मगध के लिए, जो कि क्या है? काव्य है। उसके बाद 1988 की बात करते हैं। 1988 में मिला था नरेश मेहता को। उनकी रचना अरण्य के लिए, जो कि क्या है? काव्य है। 1989 में मिला था केदारनाथ सिंह को। उनकी एक रचना है अकाल में सारस, जो कि क्या है? काव्य है। ध्यान रखिएगा, ये उपन्यास जैसा शीर्षक लग रहा है, लेकिन ये उपन्यास न होकर क्या है? काव्य है। उसके बाद हम लोग 1990 में देखते हैं। तो 1990 में मिलता है शिव प्रसाद सिंह को, जो कि उनकी एक रचना है नीला चांद, जो कि क्या था? उपन्यास। अब इसको तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। चांद जो अर्ध चंद्रमा होते हैं, किसके सिर पे होते हैं? शिव जी के। तो नीला चांद किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की। किस विधा में है? उपन्यास में है। आगे देखते हैं हम लोग 1991 में गिरजा कुमार माथुर, इनकी जो रचना है मैं वक्त के हूँ सामने, ये क्या है? काव्य है। अगली 1992 में मिला था गिरिराज किशोर को। इनकी किस रचना के लिए? ढाई घर। ठीक है, वो क्या है? एक उपन्यास। कितना यूनिक तरह की रचना है, ढाई घर। ढाई घर में कौन रह सकते हैं? जो किशोर होते हैं, जो कि गिर जाते हैं, ठीक वही रह सकते हैं। तो गिरिराज किशोर ढाई घर किस विधा की रचना है? उपन्यास है। अगला है हमारा 1993 में विष्णु प्रभाकर को मिला था। किस रचना के लिए? अर्धनारीश्वर के लिए, वो क्या है? एक उपन्यास है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। और अर्धनारीश्वर नाम से किसका एक निबंध भी है। जरूर आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं देखना चाहूंगी कि ये बात किसको किसको आ रही है। 1994 में मिला था अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही के लिए, ये क्या है? काव्य है। 1995 में मिला था कुंवर नारायण को। किस रचना के लिए? कोई दूसरा नहीं, जो कि क्या है? काव्य है। अगला है 1996 में मिला था सुरेंद्र वर्मा को। किस रचना के लिए? मुझे चांद चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुझे चांद, सूरज नहीं चाहिए, मुझे चांद चाहिए।
इस रचना के लिए वो जो कि क्या है उपन्यास है। अगला है 1997 में मिला था लीलाधर जंगुड़ी को, ठीक है, उनकी किस रचना के लिए अनुभव के आकाश में चांद, जो कि क्या है काव्य। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए लीलाधर जंगुड़ी को क्या लीला करनी थी, कहाँ, अनुभव के आकाश में, ठीक है। तो अनुभव के आकाश में चांद किसकी है, लीलाधर जंगुड़ी की है, और ये क्या है, काव्य है। इस पे कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 1997 ईस्वी में। अगला हम लोग देखते हैं 1998 में अरुण कमल को मिला हुआ है, उनकी कौन सी रचना है, नए इलाके में, जो कि क्या है काव्य है। अगला हम लोग देखते हैं 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को 99 में किस में, ध्यान रखिएगा इनको, इस समय कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी में, बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। आप जरूर बताएं कि कौन सा पुरस्कार मिला है और किस रचना के लिए मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी, वो क्या विधा है, उपन्यास, ठीक है, उसकी विधा क्या थे, उपन्यास। अब आगे देखिएगा 2000 ईस्वी में, अब हम लोग आगे 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में किसको मिला था, मंगलेश डबराल को। रचना क्या है, जो देखते हैं, वो क्या है, एक काव्य है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 2001 में मिला था अलका सरावगी को, कौन सी रचना है इनकी, कली कथा वाया बाईपास, जो कि क्या है उपन्यास है, ठीक। 2002 में मिला था राजेश जोशी को, किस रचना के लिए, दो पंक्तियों के बीच, जो कि क्या है काव्य है। 2003 में जो प्रश्न था, देखिए आ गया, 2003 में किसको मिला था, कमलेश्वर को, किस रचना के लिए, कितने पाकिस्तान, जो कि क्या है उपन्यास है। उसके बाद 2004 में मिला था वीरेन डंगबाल को, किस रचना के लिए, दुष्चक्र में सृष्टा, जो कि क्या है काव्य है। मनोहर श्याम जोशी को 2005 में मिला था किस रचना के लिए, कैप के लिए, जो कि क्या है उपन्यास है, ठीक। 2006 में मिला था ज्ञानेंद्र पति को, उनकी रचना है संशयात्मा, जो कि क्या है काव्य है। 2007 में मिला था अमरकांत को, किस रचना के लिए, इन्हीं हथियारों से, जो कि क्या है उपन्यास है, ठीक। कैसे याद, इसको भी चाहे तो आप, हथियार से कोई अमर नहीं होता है, इसलिए अमरकांत की रचना क्या है, इन्हीं हथियारों से, जो कि क्या है एक उपन्यास है। 2008 में मिला था गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए, जो कि क्या है उपन्यास है। देखिए नया तरह का है, अब तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है इस बार इसी को पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल याद रखें। 2009 में मिला था कैलाश वाजपेयी को, इनकी रचना है हवा में हस्ताक्षर, जो कि क्या है काव्य है। 2010 में मिला था उदय प्रकाश को, उनकी रचना है मोहनदास, जो कि क्या है कहानी है। 2011 में मिला है काशीनाथ सिंह को, किस रचना के लिए, रेहन पर रघु, वो एक क्या है उपन्यास है। 2012 में किसको मिला है, चंद्रकाल देवतले को, किस रचना पर, पत्थर फेंकता है, काव्य के लिए। अब इसको भी याद रखेंगे, पत्थर कहाँ जाता है, तल में, तो कैसे याद रखेंगे, चंद्रकांत देवतले को किस रचना के लिए मिला है, पत्थर फेंकता है, और वो इसकी विधा क्या है काव्य है। 2013 में किसको मिला है, मृदुला गर्ग को, किस रचना के लिए, मिलजुल मन, जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन मृदुल होता है, वो क्या करता है, मिलजुल के रहता है। तो मृदुला गर्ग की रचना क्या है, मिलजुल मन, वो किस विधा की रचना है, उपन्यास है। इसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में दिया गया था। अब 2014 में दिया गया रमेश चंद्र शाह को, किस रचना के लिए, विनायक के लिए, जो कि क्या है उपन्यास है। 2015 की बात करते हैं हम लोग, 2015 में रामदर्श मिश्र को दिया गया, उनकी किस रचना के लिए, आग की हंसी, जो कि क्या है कविता है। 2016 की बात करते हैं, 2016 में नासिरा शर्मा को दिया गया, उनकी रचना पारिजात के लिए, जो कि क्या है उपन्यास है। अब क्वेश्चन केवल यहाँ से साहित्य अकादमी से नहीं बन सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से रचना और रचनाकार के माध्यम से भी बन सकते हैं, और वो रचना किस विधा में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जरूर ध्यान से देखिए। 2017 में किसको मिला था, रमेश कुंतल मेघ को, और किस रचना के लिए, विश्व मीठा सरित सागर, ये क्या है, ये एक साहित्यिक आलोचना है, ठीक है, किसका, रमेश कुंतल मेघ का 2017 में। आगे देखते हैं हम लोग, 2018 में मिला था चित्रा मुग्दल को, उनकी रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, और किसकी विधा क्या है उपन्यास। याद होगा आपको 2018 में सुपर टेट का एग्जाम हुआ था यूपी में, उसमें
प्राइमरी में ये पूछा जा चुका था कि इनमें से किस रचना को 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला था? चित्रा मुग्दल को, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा उपन्यास के लिए। 2019 की बात करते हैं। 2019 में मिला नंद किशोर आचार्य को किस रचना के लिए? छीलते हुए अपने को, जो कि क्या है? कविता है। 2020 में मिला था अनामिका को, उनकी रचना क्या है? एक टोकरी में दिगंत थोरी गाथा, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2014 लिखा है, इसलिए मतलब ये नहीं है कि उस रचना को 2014 में पुरस्कार मिला था, नहीं 2020 में मिला था, लेकिन उसमें ये आता है। ये वो किस विधा की रचना है? वो एक कविता है। 2021 में मिला था दया प्रसाद सिन्हा को किस रचना के लिए? सम्राट अशोक, जो कि क्या है? नाटक है। 2022 में मिला था 22 बद्री, तो 22 में किसको मिला था? बद्री नारायण को, रचना क्या है? तुमड़ी के शब्द, जो कि क्या है? कविता है। 2023 में मिला है संजीव को, उनकी रचना है मुझे पहचानो, जो कि क्या है? उपन्यास है। 2024 में मिला गौरव पांडे को, उनकी रचना क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, जो कि क्या है? कविता संग्रह। अब 2025, ठीक है, अब हम लोग 2025 की बात करते हैं। एक सेकेंड। 2024 में किसको मिला था? गौरव पांडे, उनकी रचना है स्मृतियों से घिरी है पृथ्वी, कविता संग्रह। और 2025 में किसको मिला है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।